इसको आप बंद कर दीजिए या शास्त्र सभा बंद कर दीजिए, आपको शास्त्र की गद्दी का कोई गरिमा नहीं। खेल खिलौना करने थोड़ी शास्त्र पे बिठा ला। जब शास्त्र चालू हो गया, मंगलाचरण हो गया, फिर भी आपके खेल खिलौना चल रहा है, थोड़ी गंभीरता रखिए। इतनी उम्र हो गई आपको। कहते हैं इस जीव ने जिनवाणी का अनादर किया, अपने अहंकार को पुष्ट किया, उसका फल ये हुआ ज्ञान की जघन्यतम अवस्था उसे प्राप्त हुई। ऐसा ज्ञान हुआ कि बोध ही न हो सके। जैसे निबोध की जघन्य से जघन्य अवस्थाएं हुई, तब भी वह भ्रमण से सचेत नहीं होता। भगवान कुंद कहते हैं, इस मनुष्य भव की दुर्लभता का तुम्हें बोध नहीं है। कितने भवों के पश्चात कैसे तो ये मनुष्य भाव प्राप्त होता है, और उस मनुष्य भाव में भी जैन कुल अत्यंत दुर्लभ है। और जैन कुल भी मिल जाए किसी को तो इंद्रियां, मन, बुद्धि सब आपके ठीक से यथावत कार्य कर रहे हों, यह और भी दुष्कर है। जैसा निमित्त आपको मिले कषाय को कम करने के लिए, जिनवाणी सुनने का अवसर प्राप्त हो, ये और भी दुर्लभ है। कितने करोड़ भारतवासी, उसमें से कितने जैन, उन जैनों में से भी कितने लोग जो मंदिर आते हैं, उन मंदिरों में भी कितने लोग जो स्वाध्याय की रुचि रखते हैं, वे सब बहुत ही सीमित है। इसलिए दुख मिटने का कोई उपाय ना तो मालूम करना चाहता जीव, और प्रयास भी उसके लिए नहीं करता। जिन वयन मोसय बिनम विषय सुख वीरीणम अमीय भूतम तम जिन शासनम सर्वम।
भगवान जिनेंद्र का शासन, भगवान जिनेंद्र की वाणी अमृतमयी है। कैसी है? विषय सुय विरीणम, विषय सुख को विरेचन करने वाली, विषय सुख से विरक्त करने वाली, मोसय विनम, ऐसी यह औषधि है जिससे यह जीव वैराग्य को प्राप्त करके निराकुल तत्व को प्राप्त करता है। तो हम किस तरह इस जिनवाणी का पान करके अपने आप को समझने का प्रयास करें। राजा था और उसने सोचा, प्रातः काल से मेरे सिर में वेदना हो रही है। उसने वैद्य को बुलाया। वैद्य आया, औषधि दी, लेकिन वेदना में कोई लाभ नहीं हुआ। सब लोग राजा की वेदना से आहत थे और जितनी भी रानियां थीं वे भी सब आ गईं चंदन को लेकर, और घिसकर बहुत से लेप भी लगाए सिर में, लेकिन वेदना दूर नहीं हुई। वेदना से आहत हुआ राजा, उसने सोचा, इतनी सब कुछ राज्य में विपुल सामग्री होते हुए भी मेरी वेदना को दूर करने के लिए कोई भी समर्थ नहीं। कारण क्या? कारण यह है पूर्व का किया हुआ कर्म। जो कर्म किया है उसको आज नहीं कल भोगना ही होता है। अज्ञान के कारण यह प्राणी अनेक प्रकार के कर्मों का बंधन करता है, और जब उदय आता है परिपाक में, तब वह कर्मों की वेदना को सहन करने में समर्थ नहीं होता। राजा को यह एहसास हुआ कि मेरी वेदना मुझे ही सहन करना है, और मेरे शरीर में सामर्थ्य होगी तभी ये मेरी वेदना मिट सकती है, अन्यथा ये मेरी वेदना कोई भी दूर करने में समर्थ नहीं है। आकिंचन्य का अर्थ है सुख और दुख तुम्हारा ही किया हुआ है। जो तुम हो, संसार में जो कुछ भी तुम पा रहे हो वो अपने कर्म के फल से ही पा रहे हो, और जो कुछ भी पाने वाले हो वो कर्म के फल से ही पाने वाले हो। धृतराष्ट्र जन्मांध थे, जन्म से अंधे थे, और विवाह हुआ जिस स्त्री के साथ, उसने भी ये संकल्प किया, चूंकि मेरा पति जन्मांध है तो मैं देख सकती हूं, लेकिन मैं भी अपने नेत्रों पे पट्टी लगा लेती हूं, मैं भी नहीं देखूंगी। एक दिन कृष्ण धृतराष्ट्र के पास पहुंचे अकेले में, और उन्होंने कहा, महाराज आप तो सर्वदृष्टा हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि किस कर्म के फल से मैं जन्मान हुआ हूं। मैं राजा हूं और मैं देख कुछ नहीं सकता।
कृष्ण ने कहते हैं, कृष्ण ने दिव्य दृष्टि के द्वारा उस राजा का एक भव दिखाया, दूसरा भव दिखाया, तीसरा भव दिखाया, चौथा भव दिखाया और सातवें भव में कोई राजा जंगल में शिकार के लिए जा रहा है और उसने देखा कि एक वृक्ष की कोटर में कुछ तोते के बच्चे आवाज कर रहे हैं, जिससे उसके शिकार में बाधा उत्पन्न हो रही है। उसने पीछे से तीर खींचा तरकस से और जिस कोटर में वो बच्चे थे उनकी आंखें वह फोड़ने लगा। उस राजा ने धीरे धीरे तोते के बच्चों की आंखें फोड़ दी। चिल्लाते रहे वो बच्चे, लेकिन अहम भाव था राजा का, अहंकार था, मैं राजा, ये तुच्छ प्राणी, इनका क्या मूल्य, कुछ भी नहीं, ये तो मरने के लिए ही पैदा हुए, आज नहीं तो कल मरने वाले हैं, तड़प तड़प के भूख की वेदना से मर रहे हैं। चूंकि ये मेरे शिकार में बाधा करने वाले हैं, इसलिए उसने आंखें फोड़कर उन्हें मार डाला। किसने ये सातवां भव जब दिखाया, धृतराष्ट्र से कहा, देखा, दिखाई दिया तुम्हें? 7 भव पहले तुमने ऐसे ही तोतों की आंखें फोड़ी थी। काल जरूर लगा, लेकिन फल 7 भव के बाद तुम्हें प्राप्त हुआ है। तुम जन्मान हुए हो, तुम्हें कुछ भी दिखाई देने वाला था। तुमने जैसे उन बच्चों की आंखें फोड़ी थी, वैसे ही तुम्हें यह संसार देखने के लिए नहीं मिलेगा। कर्म की बड़ी ही विचित्र गति है। देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं। उसका फल अचूक है, समय लग सकता है लेकिन फल अवश्य मिलता है। उसने राज्य वैद्य बुलाया और कहा, मुझे अतिसार संग्रहणी हो गई है और मेरी वेदना किसी प्रकार से भी ठीक नहीं हो रही। कोई वैद्य हो जो मेरी संग्रहणी को दूर कर दे। राज्य के बड़े से बड़े वैद्य आए, औषधि थी उस राजा के लिए, लेकिन उसे कोई भी लाभ नहीं हुआ। क्या किया जाए, उसने सोचा। उसने और भी देश देशांतर में यह घोषणा करवा दी कि कोई भी वैद्य यदि मुझे ठीक कर दे तो उसे जो चाहिए वो मिलेगा। एक बूढ़ा वैद्य था और उसने कहा, राजन, मैं राजा को ठीक कर सकता हूं। राजा के पास ले जाया गया और उससे कहा, राजन, उसने कहा, राजन, मैं आपको ठीक कर सकता हूं, लेकिन मेरी शर्त एक है कि आपको भर एक झरना के पास चलना होगा।